हेलो माय डियर ब्रदर्स, जय श्री महाकाल। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आयु क्वेश्चन है आईआईटी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी। आपको क्या करना है, जो हम फॉर्मूले वाली कॉपी बनवाए थे, याद है? भूल गए? बनवाए थे ना फॉर्मूले वाली कॉपी, वो फॉर्मूले वाली कॉपी निकाल लो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और उम्मीद है कि जितने भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड शेप देखे थे, चाहे वो स्पेयर हो चाहे वो सिलेंडर हो, उन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होंगे। याद है? सर याद ही नहीं कर पाते, शादी में चले जाते पार्टी करते, कहाँ पढ़ पाते सर। याद है? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उनको पढ़ लेना अच्छे से, याद करते हुए चलना, और जब भी वीडियो ख़त्म हो तो एक बार देख जरूर लेना। ओके, चलो शुरू करते हैं बेस्ट विशेष के साथ। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा है, बता भी नहीं सकते। चलो ऐसे ही प्यार बनाए रखो ताकि हम आगे चल के ढेर सारे वीडियो बना सकें और एक पूरा सिलेबस कंप्लीट डिटेल में हम दे सकें, जिसमें एक एक पीवाईक्यू अपन लोगों के रहेंगे। ओके, चलो तो एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 में इन्होंने क्या कहा था, एक बड़ा स्फीयर दे रखा है, एक बड़ा स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस हम लोगों को आर के बराबर के मैंने, और ये हम लोग ऐसे मिला ले रहे हैं। खैर उसमें नहीं था डायग्राम में। मोहब्बत एक एहसासो की पाबंद सी। चलो ये हमने मिला लिया और ये एक्स हमने इस तरीके से कट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्होंने कि छोटा सा एक ये डिस्क है जिसकी रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। एक ये डिस्क है, बड़ी डिस्क है, इसकी रेडियस आर के बराबर है। और इन्होंने क्या किया है, एक r/3 रेडियस की डिस्क को कट कर लिया, इसको रिमूव कर दिया इन्होंने। इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इन्होंने। और इसके जो सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 2r/3 के बराबर। और ये जो ऑब्जेक्ट है, पूरा डिस्क है, इसका मास इन लोगों ने 9m के बराबर दे रखा था। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बुक भी ले सकते हो, उसमें भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, एक डिस्क है, आर रेडियस है, मास 9m के बराबर है, इससे r/3 रेडियस की एक छोटी सी डिस्क को कट कर लिया। अब जो बचा पार्ट है, ये वाला पार्ट बचा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके अलॉन्ग बताना है, ओ, और ये जो परपेंडिकुलर एक्स से जा रही है। ठीक है, ओ के बताना है, ओ के बारे में जो परपेंडिकुलर है इस डिस्क के। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। एक तो आपकी बिगर डिस्क है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है और मास 9m के बराबर है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिमूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस आर, रिमूव कर रहे हैं एक डिस्क को जिसकी रेडियस कितनी है, r/3 है। मास नहीं पता ना, मास नहीं पता हम लोगों को। चलो अब देखो बच्चे एक बात बताओ, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसके चार ऑप्शन हम लोगों को गिवन थे। ए ऑप्शन था आपका 4mr², बी ऑप्शन था आपका 40/9mr², सी ऑप्शन था 10mr², और डी ऑप्शन हम लोगों का था 37/9mr² के बराबर। ओके, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्क की बात करें, एक डिस्क अगर हम लोग देखें तो डिस्क का, ये डिस्क है और इधर ए वाली एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, इस वाली एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था बेटा, अगर इसका मास m है और रेडियस r है तो mr²/2 के बराबर था। एक हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी। अगर मान लो इस एक्सिस के थ्रू ये सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, इस एक्सिस के थ्रू अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इससे ए डिस्टेंस दूर जाके
कोई पैरेलल एक्सेज है, इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आई इज इक्वल टू क्या था बेटा, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर के बराबर, यही तो था। देखो आपको याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है, या आपने नोट्स वाली कॉपी बनाई है उसमें भी आप लोग देख सकते हो। नोट्स वाली कॉपी बहुत सॉरी नोट्स वाली कॉपी क्यों, फॉर्मूले वाली कॉपी, क्या सर सठिया जाते सुबह सुबह, बेटा बड़ा उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया भैया, सठियाना तो बनता है। और सर्दी का मौसम चल रहा है, सुबह 3 बजे जागो वीडियो बनाओ, मजाक वाली बात थोड़ी ना, दिमाग तो खाली हो गई। डिस्क है, एम आर एम मास है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का, और इसका कितना है, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। अच्छा, हमें क्या करना है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। उससे पहले हम लोग छोटी डिस्क का, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बिगर डिस्क और एक की बात करें स्मॉल डिस्क की बात करें, ठीक है। तो देखो स्मॉल डिस्क की रेडियस कितनी है, इसका मास कितना है, 9m के बराबर है, इसका मास 9m के बराबर है, इसका मास तक तो निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम पूरा एरिया ले रहे हैं, पूरा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो इसका मास कितना है, 9m के बराबर। जब एरिया 1 लेंगे तो 9m बटे पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका एरिया, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह r/3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 9 के बराबर, तो ये हो जाएगा 9m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 9 से 9 कैंसिल हो गया, और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, m। तो ये जो छोटी डिस्क है इसका का मास m है, और इसकी रेडियस क्या है, r/3 के बराबर है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, तो बड़ी डिस्क का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के थ्रू निकालें तो कितना आएगा, mr²/2। तो उसको हम I1 मान ले रहे हैं, इसको पहले हम लोग I1 मान ले रहे हैं, ठीक है। I1 कितना होगा, m कितना है 9, r कितना है, r के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है डिस्क का। अब इसकी जगह इसका मास रखेंगे, कितना है 9m है, और रेडियस कितनी है, r/2 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले का इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इसको I2 माने दे रहे हैं, तो I2 बराबर इसका मास, इसकी रेडियस r/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है mr²/2। तो ये हो जाएगा आपका mr², और ये 3 3 या 9 इंटू 2 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। चल अब हम लोग बात करें, इस एक्सिस को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सिस को उठा के लाएंगे इस वाली एक्सिस पे, ठीक है। देख ले रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। इस वाले से हम लोग लाएंगे इधर की तरफ, तो चलो भैया लाओ, तो उसको हम I2 डैश बोले दे रहे हैं। तो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/18 होगा, और प्लस पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ma², इसका मास m, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका mr²/18 और प्लस m, ये हो जाएगा 4r²/9, चलो एलसीएम ले लो 18, तो ये हो जाएगा आपका mr² प्लस 9 2 जा और 4 2 जा, ये 8mr² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9mr² डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना हो जाएगा, mr²/2 के बराबर, ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस वाले से हम क्या करेंगे, इस I2 डैश को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वही तो हमारा रिजल्टेंट आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलो तो हमें I निकालना है, तो कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 डैश, क्योंकि इसको रिमूव किया जा रहा है ना। और जब हम सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले एक्सिस को सेम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 डैश, I1 कितना है 9mr² डिवाइडेड बाई 2 माइनस I2 डैश, ये कितना हो जाएगा mr²/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8mr² डिवाइडेड बाई 2, सो दिस बिकम 4mr²। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो देखो बेटा, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। आईआईटी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। हमने क्या किया था, अभी जो सीरीज हम लोग चला रहे थे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी थी सर, होगी। फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट में आप डिफरेंस ही नहीं समझते। चलो कोई बात नहीं, आपका प्यार है तो कर रहे हैं, करते रहेंगे, डरना क्या है। तो देखो भूल गए, नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे वहां पे। अब खूब बकैती कर सकते हो हम लोग ऑनलाइन पे ना चलो, इस ससुरे में दम नहीं था, कोई दम था इसमें। ई क्वेश्चन हुआ है, बताओ। ई क्वेश्चन हुआ में हम लोगों को कुछ बातें जो याद रखनी थी वो इस तरीके से थी। क्या थी? ये एक्सिस को यहाँ शिफ्ट करेंगे, दोनों एक्सिस को कॉमन बनाएंगे, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, राइट कर ले से तेरी मुस्कुराहटें हैं चाहत मेरी, तुझसे उम्मीद मेरी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में आया वो क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है, 7 स्पेयर आपको दे रखे हैं, 7 डिस्क है, 7 डिस्क आपको दे रखी हैं, 1 2 और इस तरीके से बेल्डेड है। 7 डिस्क है, 1 2 3 सब टच है एक दूसरे से, 4 सब 5 6 7। बेटा ये कट नहीं कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे से टच है। डायग्राम बनाएंगे, बार बार डिलीट करेंगे, कोई मतलब नहीं है। सॉरी, इरेज करेंगे सर। डिलीट काहे कर रहे हो? कंप्यूटर में चला रहे हो क्या? स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, डिलीट कर दोगे? मिटाएंगे, पोछा लगाएंगे। चलो भैया, तो जहाँ जहाँ हम लोग डिलीट नहीं करते वहाँ पे हम लोग पोछा लगा सकते हैं, और हम लोगों ने ये पोछा हाथ से ही लगा दिया। अब देखो 7 आइडेंटिकल डिस्क हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, 7 आइडेंटिकल डिस्क है। ये वाला पॉइंट हम लोगों को ओ दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट है पी दे रखा है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। या फिर अबाउट पी का मतलब है पासिंग थ्रू पी कर लो, यहाँ पे पासिंग थ्रू बी। तो ऑप्शन इन लोगों के थे, 4 ऑप्शन थे। ए ऑप्शन ये था, mr²। बी था 55/2 mr²। सी था 73/2 mr²। और डी था 181/2 mr² के बराबर। ओके, अब देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही है। 7 डिस्क हैं और सभी की सभी ये जो 7 डिस्क हैं इनका मास, सभी का मास m है और रेडियस r के बराबर है। तो फाइनल आंसर आपको क्या बताना है, एक एक्सिस है जो इस पी से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ये प्लेन है तो एक्सिस आपकी बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे हमें ये बताना है। ठीक है, सभी की रेडियस r है। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ, गिन। चलो भैया, हमें क्या करना है, इन 7 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, 2018 का ये क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था बेटा, mr²/2 के बराबर है। ठीक है, और साथ में एक हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी, अगर कोई एक्स एरिया में ICM पता है और हमें I निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस
ए है तो आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर के बराबर। सिंपल था। ये वाली बात हम लोगों को पता होगी। चलो भैया, अब हम लोग बात कर रहे हैं पहले इसके सातों के डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले रहे हैं उनकी एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। ऐसी कितनी है 7 है, 7 है। देखो सातों का जो एक्सिस है वो अलग अलग है। देखो सातों का एक्सिस क्या है, अलग अलग है। हम सातों के एक्सिस को क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सातों की एक्सिस को सेम बना लेंगे। सातों की एक्सिस को क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे। तो एक की एक्सिस तो यही है, बाकी की जो 6 एक्सिस बचती हैं उनकी एक्सिस को हम लोग यहाँ पे ले आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी की जो 6 बची हैं, और एक का मास कितना है, m है, और कितना शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग 2r के बराबर। देखो सभी को 2r के बराबर शिफ्ट कर रहे हैं, 2r 2r 2r, क्योंकि देखो ये r ये है, r ये है, तो टोटल 2r शिफ्ट कर रहे हैं। तो m इंटू 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग आई ओ कह दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 एम आर स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 एम 4 आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7/2 एम आर स्क्वायर और प्लस 24 एम आर स्क्वायर। इसको हम लोग दो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर और प्लस 248 एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 55 8 7 15, ठीक है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आंसर जो होगा बी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमने तो ये ओ के अराउंड निकाला है, ओ के अराउंड। अब हम क्या कर देंगे, इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इसको पूरे को ले जाएंगे पी के अराउंड। तो देखो पी से इस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 3r के बराबर होगी ना, 3r के बराबर होगी। तो हमें आई पी अगर बताना है तो आई पी बराबर क्या होगा, देखो इन सभी का सेंटर ऑफ मास यही है, तो सेंटर ऑफ मास के अलाउंग तो हमें पता है। अब इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं 3r पे, तो देखो सेंटर ऑफ मास ये लगाएंगे थ्योरम आईसीएम प्लस एम स्क्वायर। तो आईसीएम कितना है 55 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो भैया, प्लस एम आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का मास कितना है 7 है, और कितनी डिस्टेंस है 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, सिस्टम के लिए है ही। आई पी बराबर 55 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 एम, और ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 55 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 9 इंटू 6 63 एम आर स्क्वायर के, तो डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 55 एम आर स्क्वायर और प्लस डबल हो जाएगा इसका 6 और ये 13 शायद ना 12 एम आर स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा ये 11 5 2 7 1 8 181 डिवाइडेड बाई 2 एम आर स्क्वायर। चलो 181, हाँ डी ऑप्शन मैच कर गया। 2018 फुलझड़ियाँ उड़ा दी क्वेश्चन की। दम था ही नहीं क्वेश्चन में ना, ये सचरा कछ नहीं सीख सकता। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी। चल आगे चलते हैं। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन है, ये शायद 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन था। इन्होंने ये कहा है कि एक एल लेंथ का एक
L लेंथ का वायर था, उसको इन्होंने एक रिंग के लूप में मोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो इसकी रेडियस अभी तो नहीं, और फिर इन्होंने कहा कि एक एक्स है जो इसके टेंजेंट से जा रही है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम एक्स डैश है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी इन लोगों ने रो को दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी क्या है? रो है। चलो, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो के बराबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, आई एक्स एक्स डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ऑप्शन लोगों के गिवन थे, पहला ऑप्शन था रो एल क्यू बाई 8 पाई स्क्वायर, बी ऑप्शन था रो एल क्यू बाई 8 16 पाई स्क्वायर, सी ऑप्शन था 3/16 रो एल क्यू बाई पाई स्क्वायर, डी ऑप्शन था 3/8 रो एल क्यू बाई पाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन था, ये 2000 में आया क्वेश्चन था, एक वायर है जिसकी लेंथ एल के बराबर है और यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी इसकी रो के बराबर दे रखी है। अच्छा, तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ से टोटल मास निकल आया रो इंटू एल के बराबर, रो इंटू एल के बराबर। ये रो है लेकिन आपको हंसना है, ठीक है। ये रो है एल, ठीक है, मास है। अच्छा, इसकी रेडियस आर मान लो, ओके। तो हम जानते हैं हमारे अनुसार लेंथ कितनी हुई 2 पाई आर, इनके अनुसार थी एल, सो यहां से आर बराबर एल बटे 2 पाई निकल आया, ओके बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, जिसको हम लोग आईसीएम कह दे रहे हैं। तो आईसीएम बेटा क्या था, याद करो, जब एक रिंग होती थी, ये रिंग है, तो ये वाली एक्सिस के थ्रू एम आर स्क्वायर होता था, और अगर हम लोग डायमीटर के अलॉन्ग लेते थे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता था, ठीक है। तो आईसीएम कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को आर डिस्टेंस पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, तो आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई सी एम कितना है, कहाँ भाग गया, तुम्हें देखें जो मेरी आंखें, तो इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है जो मेरे दिल का, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अब m की वैल्यू वो रख दो 3/2 रो इंटू एल, और r की वैल्यू ये रख दो r बटे 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 रो एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, तो 3/8 रो एल क्यू डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। खेल खत्म। तो इसका क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा ना, सिंपल था। हाँ, ये 2000 का भी क्लियर है, ओके, इतना नोट करो। चल, एक हम लोग अपना एक बेहतरीन क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था नोट्स में, उसको हम अभी करवा दे रहे हैं। एक ये बेहतरीन क्वेश्चन था, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। चलो, अरे थोड़े से शांत शांत से रहते ना हम, ऐसा नहीं है एक्चुअली, जो बोलते हैं थोड़ा सा मोबाइल पास में रखा तो चिल्लाते नहीं बनता है ना, लेकिन एनर्जेटिक हैं, फुल्ली एनर्जेटिक हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, इन्होंने एक डिस्क दे रखी है इस तरीके से, ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, उम्मीद है डायग्राम मस्त बना होगा।
अब क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के, तो ये है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, तो हमें क्या करना है, आईसीएम बताना है, आईसीएम बताना है। क्वेश्चन है फाइंड आईसीएम, ठीक है, आईसीएम लोग को बताना है। तो सेंटर ऑफ मास में आपको याद होगा कि जो हाफ डिस्क है, ये डिस्क है सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस आर है और मास एम मान लो, ठीक है। तो देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये जो एक्स है, अगर हम इसको आई कहें और इन दोनों की ये पैरेलल डिस्टेंस, हमें ये पता होना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बेटा, ये होता है आपका 4r/3 पर। याद करो फॉर्मूले वाली कॉपी निकाल के, याद आया। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी 4r/3 है, ये याद होना चाहिए बेटा, नहीं तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा खासा एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 4r/3 है, तो हम लोग देख रहे हैं आई इक्वल टू ICM प्लस MA² लगा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, तो हमें ICM चाहिए है, तो ये कितना हो जाएगा, I माइनस MA²। अच्छा I कितना होता है, हम लोग बताए थे mr²/2 के बराबर है, mr²/2 के बराबर है, माइनस m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हो जाएगा 4r/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका mr²/2 माइनस m16r² डिवाइडेड बाई 9 π²। ओके भैया, ओके ओके ओके। चलो mr² कॉमन ले लो, 1/2 और ये हो जाएगा 16/9 π²। अब क्या ही इसको सॉल्व करें, यही आंसर हो जाएगा, राइट कर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, जो आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, हम लोग आज इस वीडियो में वही करेंगे, आईआईटी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, राइट कर लो। हम तुम्हें क्या बताएं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्वेश्चन नंबर 25, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, आईआईटी 2006 में आया क्वेश्चन है, आईआईटी 2006 में आया वो क्वेश्चन है। इन्होंने देखो क्या कहा, एक सॉलिड सिलेंडर है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई दे रखा है डायमीटर के अबाउट। क्वेश्चन लिखना है तो लिखते रहें, शॉर्ट शॉर्ट में बात है। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये मास है m, मास m है और इसकी रेडियस क्या है, r है। तो इसके डायमीटर के अलोंग आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, ठीक है, गिवन नहीं है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं, इसको क्या कर लिया, रिकास्ट कर लिया, रिकास्ट मतलब पिघला के रिकास्ट कर लिया इनटू डिस्क में, डिस्क में, और जिसकी जो रेडियस है, रेडियस स्मॉल r के बराबर है, उसकी रेडियस क्या है, इसको पिघला के इन लोगों ने एक डिस्क बना ली, और इसकी थिकनेस, जो डिस्क की थिकनेस है वो इन्होंने t रख दी, और जो थिकनेस है, थिकनेस इसको इन्होंने क्या रख दिया, t के बराबर रख दिया, ठीक है। चलो भैया, अब इन्होंने ये कहा है कि इस एक्सिस के एज के पैरेलल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, तो आपको स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन बताना है। तो ए ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा था r इक्वल टू √2/15 कैपिटल R, बी ऑप्शन इन लोगों ने देखा रखा था r इक्वल टू √2/15 R, सी ऑप्शन दे रखा था इन लोगों ने r इक्वल टू, सी ऑप्शन यहाँ लिख ले रहे हैं, r इक्वल टू 2/√15 R, और सी ऑप्शन था इन लोगों का, डी ऑप्शन सॉरी, r इक्वल टू 2/15 इंटू कैपिटल R। ओके, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आंसर तक पहुंचना है।
तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलॉन्ग निकाल लें, जो कि कितना होता है 2/5 mr² के बराबर। अब हम लोग एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, अगर इसकी रेडियस r है, अगर हमने इसको इसमें रिकास्ट किया है तो थोड़ा सोच के देखो, क्या मटेरियल बदला? नहीं। डेंसिटी नहीं बदलेगी। क्या मास बदलेगा? नहीं, मास भी नहीं बदलेगा। एक शेप को दूसरे शेप में चेंज कर रहे हो तो मास नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे मास नहीं बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसके I1 मान लो, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 2, और I1 डैश मान लो इसके अलॉन्ग I1 डैश कितना आ जाएगा mr² और प्लस ये mr² डिस्टेंस शिफ्ट की हो तो mr², इन दोनों को ऐड करेंगे 2 LCM आ जाएगा mr² प्लस 2 mr², तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 3mr² डिवाइडेड बाई 2। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर रख दो। 2/5 mr² इज इक्वल टू 3/2 mr², गया ये आ जाएगा 4/15 r² डिवाइडेड बाई r², रूट ले लो तो 4 का रूट 2 अंडर रूट 15 r इज इक्वल टू r। क्या रिलेशन मिला हम लोगों को? ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो हम लोगों ने मतलब कोशिश की है, देखो हम जब नोट्स बनवा रहे थे आपके, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन उसमें PYQ के थे और कुछ क्वेश्चन ये PYQ के हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से टॉर्क को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? टॉर्क पढ़ेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो बेटा आप लोग वही है यार, मतलब बार बार रिपीट करते हैं, फॉर्मूले वाली कॉपी जरूर बना लो, और जब भी सुबह जागा करो तो उन फॉर्मूले को रीड जरूर किया करो। हम लोग रीड करेंगे फॉर्मूले, बार बार चीज़ें याद होंगी। और कहीं ना कहीं देखो बेटा, हम लोग कहाँ तक ये सब निकालते रहेंगे फिर से कि mr²/2 होता है, फिर इसमें कहाँ ये एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव करते रहेंगे? पॉसिबल नहीं है ना बार बार हम लोग करें, तो इसलिए हम लोग एक बार ड्राइव करवा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो आए हैं बच्चों के, कई क्वेश्चन हैं जो बच्चों के पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा, तो उनके जो सॉल्यूशन है वो जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से परेशान हैं। कई बच्चे मैंने देखा है, तो वो ये कहते हैं कि सर आप ऐसे भी क्वेश्चन लाओ, ये पढ़ाओ, 2 वीडियो लेक्चर डालो। तो देखो बेटा 2 वीडियो लेक्चर अभी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं सच में मतलब 3 बजे उठ के मतलब मेहनत करता हूँ, फिर दिन भर हो जाता है मुझे कोचिंग में, तो बड़ी दिक्कत है यार। पैसे भी तो कमाना है थोड़ा, अपना चैनल तो छोटा है, इससे तो कुछ मिलता नहीं है। अभी लाइव भी नहीं आ पाते हैं कि हम लोग बात कर सकें ना। तो वही है, लड़कों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा यार मेहनत करते रहो ना, क्योंकि हम लोगों को बूझने वाला नहीं है कोई कि कैसे हो। तो वही है, अपन लोगों की मेहनत ही साथ देगी और मेहनत ही रंग लाएगी। तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करना है, और ये कॉपी आप बना लेना फॉर्मूले की, उनको याद करते हुए चलो, नोट्स रिवाइज करते हुए चलो, और ये जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलो। कुछ कहना हो तो आप हार्ट बना के, केवल हार्ट बना के, हार्ट बना के आप कमेंट कर दो, ताकि हम समझ जाएं क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ओके। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष। भोले बाबा आप पे कृपा बनाए रखें। जय श्री महाकाल।